हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को ग्रुप डी एनटीपीसी के थ्रू होने वाले सेट पेपर। आज सेट पेपर सेकंड है। ये उस दिन ये सही से स्टार्ट नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं फिर से लिख रहा हूँ ग्रुप डी एनटीपीसी का सेट पेपर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CO2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको धूल कण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको हीलियम, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको जल वाष्प। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आप 10 सेकंड में अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, और बाद में आप इससे मैच कर लीजिए कि आपके आज के क्वेश्चनों में से कितने सही निकले। इससे आपका रिजल्ट भी शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धूल के कारण। जो वायुमंडल में प्रकाश के विषण का कारण होता है उसमें धूल के कारण के कारण ही होता है विषण। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपको, यदि आरे आरी को 18/11/85 के रूप में लिखा जाता है तो YELL के लिए कोड क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 255112, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको 25255113, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको, नंबर सी दिया है 24515112, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको 25612112। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएं कि आप कौन सा आंसर सही है, और आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको हम बता दें कि आर जो होता है 18 पे होता है, ए जो होता है 1 पर होता है, आर जो होता है 18 पे होता है, ई जो होता है 5 पर होता है। इसी प्रकार की कोडिंग इससे की गई थी। इसलिए तो वाई को अपन क्या कहते हैं 26 सॉरी 25 5 12 12। तो इसकी कोडिंग किस ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित वाहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको कील पाँव, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको पीत ज्वर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको डेंगू, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको टाइफाइड,
तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग बताएं कि आपका कौन सा आंसर सही है। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा बाधित नहीं होता है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होता है। टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता। भील पाँव यानी कि कील पाँव यानी कि मोटा पाँव, ये मच्छर काटने से फैलता है। एक पीस जो मच्छर काटने से फैलता है, डेंगू मच्छर काटने, लेकिन जो टाइफाइड जो मच्छर काटने से नहीं फैलता, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सी गैस नहीं है, सॉरी, इनमें कौन सी गैस आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, रीड ऑन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको, ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, नियॉन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएं कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैसों को हम देखते हैं, इसका क्या आंसर निकलता है सही। इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन गैस नहीं होती, आदर्श गैस नहीं होती है। आदर्श गैस को अपना उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, आदर्श गैस को उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं हम, और नोबल गैसें भी इन्हीं को कहते हैं हम, इसलिए इसका राइट आंसर सिलिकॉन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, सफेद रंग में 7 घटक होते हैं। सफेद रंग में 7 घटक होते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको, ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन नहीं, रमन। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको, क्रिस्टल। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। सफेद रंग के 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जो सफेद रंग के 7 घटक का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, वो न्यूटन ने किया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले
अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 6.17 मीटर पर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5.17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5.17 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको 5.17 सेकंड इनवर्स। आपका 10 सेकंड का टाइम है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे इसका राइट आंसर, क्योंकि अपन जानते हैं औसत चाल निकालने के लिए क्या कहते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी हटे कुल समय। कुल दूरी क्या दी है अपन को 15 मीटर और 16 मीटर, तो 15 प्लस 16 ये हो गया मीटर, और कुल टाइम क्या दिया 4 सेकंड और 2 सेकंड, यानी 4 प्लस 2 यानी 31/6। इसको काटेंगे 6 पंचे 30, बचा 1, 6 कम 6 बचे 3, 4 बचे 6 7 6 3 36, 6 आएगा। इस रिपीटेशन में 5.17 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। समझ में आया सभी को? जिसको समझ में ना आया वो कमेंट में लिख सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि cos x प्लस sin x बराबर अंडर रूट cos x है तो cot x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है √2+1। ऑप्शन नंबर बी का मान दिया हुआ है √2। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है √2-1। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1। आपको दिया था 20 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। देखते हैं इसका राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे निकला इसका राइट आंसर। जब लोग क्वेश्चन दिया हुआ है इसके दोनों तरफ अपन लोग cos x का भाग देने पर तो क्या होगा cos x प्लस sin x cos x बराबर √2 cos x। ये इससे हिसाब हो जाएगा, इससे हिसाब हो जाएगा। 1 प्लस sin अपॉन cos का क्या होता है tan x,
बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ क्या होगा, टेन एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। और अपन जानते ही हैं कि 1 टेन एक्स बराबर क्या होता है, 1 कॉट एक्स होता है। ये फॉर्मूला से है, ये फॉर्मूला से है। तो यहाँ पर इसको पुटअप कर दें तो इसका मान हो जाएगा कॉट एक्स बराबर 1 अंडर 2 माइनस 1। इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर रूट 2 प्लस 1, नीचे भी रूट 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। इसको अपन लिख सकते हैं अंडर 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी अंडर 2 प्लस 1। ये होता है क्लियर। क्लियर, स्क्रीनशॉट दे लेना जिसको समझ में ना आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, एक घड़ी घड़ी 4 बजे का समय, 4 बजे का समय, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8 बजे, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7 बजे, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 6 बजे, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, आपको 10 सेकंड का टाइम है, कौन सा सही आंसर बताता है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 7 बजे। कैसे, क्योंकि आप घड़ी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो घड़ी की सुई होती है वो एक घंटे में 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, 1 घंटे 30 डिग्री से घूमती है। अपने क्वेश्चन दिया है कि 4 बजे, क्या दिया है 4 बजे, 4 बजे दिया, 4 बजे से वो 90 से पढ़ रहा तो क्या 7 बजे तक आ जाएगी ना, 4 से 6 7 आ जाएगी ना, 3 7 30 90, 3 घंटे में वो आ जाएगी। यानी कि 90 3 घंटे घूमेगी, 7 बज जाएंगे, 7 बजे यानी कि 7 बज जाएंगे 90 से जब घूमेगी घड़ी की स्पीड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यह मानते हुए कि tan थीटा प्लस 15 बराबर √3, तो थीटा का मान
बताओ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 65 डिग्री। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, कमेंट करके बताएं। देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है। ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर है 45 डिग्री। बताते हैं आपको कैसे। टेन थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर दिया कितना हुआ है √3। √3 टेन में कितने का मान होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है √3। यहाँ पुटअप कर देंगे, टेन थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री, टेन से टेन कैंसिल, थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 60 माइनस 15 यानी 45 डिग्री। 45 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसने भी लगाया हो उसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। बाईस परीक्षणों 22 परीक्षणों क्वेश्चन नंबर 10 22 परीक्षणों का माध्य 10 है तो 10 है, दो और परीक्षणों दो परीक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो दो नए परीक्षणों का माध्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 19, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 22। उसके बाद 10 सेकंड देखते किसका आंसर सही निकलता है। जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट में लिख दे, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बता दूंगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे। उन्होंने कहा है 22 परीक्षणों का माध्य 10। 22 परीक्षणों का माध्य कितना 10, यानी तो 22 परीक्षणों का कुल योग कितना होगा 220, ठीक है ना। अब उन्हें दो नए परीक्षण जोड़ दिए, दो नए परीक्षण जोड़ दिए, मतलब 22 तो थे ही, दो और नए ऐड कर, कितने हो गए 24 परीक्षणों का माध्य शामिल किया तो 11 हो जाता है। इनका योग कितना होगा 264, यानी इनमें कितने का डिफरेंस है, सॉरी
तो इसका डिफरेंस है। अब ये दो प्रेक्षणों का योग आ गया, ये इनका दो प्रेक्षणों का, इनका औसत निकालेंगे, माध्य निकाल फ्रिक्शन कितना आएगा 22। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जिसको समझ में ना आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्न लिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, डेयरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बाढ़ नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, कृषि उत्पादकों में वृद्धि करना। आपके पास है 10 सेकंड, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका राइट आंसर कि ऑपरेशन जो फ्लड होता है ये दूध के उत्पादन की वृद्धि करने में होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 23 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 15 मार्च। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5 दिसंबर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च। जो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न लिखित
में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्रिकेट। तो आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। ये आप लोग खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डॉट 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 मणिपुर, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बागुरुम्बा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिहू, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है थांगता, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आप लोगों को रोउ। आपके पास 10 सेकंड आपको बताना है कि डॉट 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 मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। आपको ऑप्शन दिए हैं बागुरुम्बा, बिहू, थांगता, रोउ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थांगता मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। जो थांगता है वो मणिपुरी की एक मार्शल आर्ट की शैली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अंतरण अदायगी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उपादान अदायगी, ऑप्शन नंबर डी है पूंजी निर्माण। आप लोगों के पास 10 सेकंड है। आप लोग बताइए कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? मध्यवर्ती उपभोग, अंतरण अदायगी, उपादान अदायगी, पूंजी निर्माण। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो फसल कर्ज के लिए बैंक को
अदा किया जाता है ब्याज, वो उपादान अदायगी कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 और एक्स माइनस वाई बराबर 8, तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। सिंपल सा आपको एक्स वाई का औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17 और स्क्रीनशॉट दे लिया करो क्वेश्चन का, जिससे कि बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 80 और एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 8। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई फॉर्मूला से एक्स प्लस वाई बराबर 80 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स माइनस वाई का मान यहाँ पर रख देंगे, क्या होगा 8x प्लस वाई बराबर 80। इससे इसको काट देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। मेरे पास x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 10। इसको ऐड करेंगे, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब समीकरण नंबर पे इसमें वाई एक्स का मान रखेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस वाई बराबर 8, वाई बराबर 1। पूछा क्या अपन से यहाँ पर औसत, तो अपन लोग औसत बराबर जानते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बटे संख्या 2 बराबर एक्स प्लस वाई कितना दिया 8 प्लस 1 सॉरी 9 प्लस 1 बटे 2 बराबर 10/2 बराबर 5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5, तो यही सही होगा। अब पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जिसको भी सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट देना हो दे ले। क्वेश्चन नंबर 18 10%, 20% और 25% छूट श्रृंखला के तुल्य साधारण छूट ज्ञात करें। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 46%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 55%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 52%, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 45%। आप लोगों के पास 20 सेकंड का टाइम देते हैं।
क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 10%, 20% और 25% छूट श्रृंखला के तुल्य साधारण छूट ज्ञात करो या करें। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए टिक किया है वो सही है। बताते हैं कैसे। क्योंकि अपन लोग एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जानते हैं, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम इन टू एन अपॉन 100। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इससे सॉल्व होगा। पहले हम दो संख्याओं को लेते हैं। यहाँ छूट दी जा रही है यानी तो माइनस में होगी, माइनस 10%, माइनस 20% प्लस 200/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 30 हो जाएगा, दो चले जाएगा, माइनस 28 रहेगा। अब दूसरे को ले लेता है, इसको 25% हुई साथ में, 25% प्लस 28 इंटू 25/100। 25 28 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 53 माइनस यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, माइनस 7 जाएंगे, इसमें कितना बचेगा, माइनस 46%। 46% इज 46% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी शॉर्ट दे लेना इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हो वो सारे ग्रुप डी में आए हुए हैं, ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो आप बताएं मुझे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। इसको भी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 सेंटीमीटर। हम बताते हैं आपको कैसे निकला। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √3 ए स्क्वायर ये होता है। क्योंकि क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है तो यहाँ क्या रखेंगे, 16√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। इसको काटेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा,
ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 बराबर ए स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए बराबर 8। चूंकि पूछा क्या अपन से परिमाप सम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होंगी, सही भुजाओं का योग समबाहु जितनी भी भुजाएं होती हैं किसी भी क्षेत्रफल की पूछी जाए आयतन की पूछे किसी की पूछ सभी भुजाओं का अगर योग अपन ज्ञात करें तो उसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। त्रिभुज कितनी भुजाएं होती 3 और इसका एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 8 कितना हो जाए 8 24 सेंटीमीटर। इसलिए अपने ऑप्शन नंबर बी में 24 आंसर दिया है, 24 आंसर इज राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान करो। ए बी सी डी 6 एफ पी 14 यू 21 डब्ल्यू 23। नीचे का हटा रहा हूँ, नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी सी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इसका डी। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। विषम की पहचान करो। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर बी। बी मिस्टेक है, क्योंकि जो बताते हैं इसमें विषम क्या है, जो एफ होता है 6 पर होता है तो सही है, यू होता है जो 21 पे होता है ये भी सही है, डब्ल्यू 23 पे होता है ये भी सही है, जो पी होता है पी 14 पर नहीं होता है, पी होता है 16 पर, यहाँ कितना दिया है 14, तो ये क्या है गलत है। इसलिए ऑप्शन बी, बी किस में दिया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी, तो बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है 1/2 2/5 4/7 और 6/17 का लासा ज्ञात करो। ऑप्शन ए दिया हुआ है 12, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन सी दिया हुआ है 18, ऑप्शन डी दिया हुआ है 24। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। लासा ज्ञात करो 1/2 2/5 4/7 और 6/17 का लासा ज्ञात करो। आपके ऑप्शन दिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 24। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। आइए हम बताते हैं कैसे इसका राइट आंसर है। जब भी आपसे पूछा जाए लासा तो इन सभी संख्याओं के ऊपर का क्या ज्ञात करेंगे अपन लासा, और नीचे का क्या होगा जस्ट अपोजिट मासा। अगर यहाँ पूछा जाता है किसी संख्या का मासा तो सबसे ऊपर ज्ञात करते मासा और नीचे ज्ञात करते लासा, जस्ट अपोजिट। अभी क्या पूछा अपन से लासा, सभी संख्याओं के ऊपर लासा लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 12।
नीचे का मासा लेंगे तो कितना आएगा, कॉमन तो नहीं, एक आएगा, सिंपल सी कहानी। लास्ट ओवर कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, अब बताएं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे। यहाँ पर पहले तो हम आपको बताते हैं किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले तो इनका काउंटिंग करना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो आप इसका ऐसा पेयर बनाइए, इनको डिवाइड कर लीजिए कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। 4 4 में बांट दें, इनको बांट दिया। अब यहाँ आप देख लीजिए, इसमें एक तो पूरा पूरा बन रहा है तो समझ लो एक तो सेटअप होना ही है, बीच में डबल बी का, तो यहाँ पर डबल बी लगाएंगे अपन लोग, सिंपल सी कहानी। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ पर डबल बी है तो यहाँ भी डबल बी होगी। अब इसमें जब सेकंड पोजीशन पे ए है तो यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे ए हो गया। तो अपन लोगों ने क्या पुटअप किया हुआ है, ए सॉरी यहाँ पर अपन ने कुछ किया ही नहीं था, ये तो पहले से ही था ऐसा, यहाँ पर किया अपन लोगों ने। कुछ मिस्टेक कर गया अपन लोग। यहाँ भी अपन लोगों ने ए पुटअप किया था, अपन लोगों ने अभी क्या पुटअप किया हुआ है, ए बी, ए और बी। ऑप्शन नंबर बी ए से सेम मैच कर रहा है, ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं सड़क सुरक्षा और राजमार्गों उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुख यात्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सुलभ यात्रा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सुखद यात्रा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सुरक्षित यात्रा। आप लोगों को इसका आंसर बताएं, राइट आंसर। आपके पास है 10 सेकंड। सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो हाल ही में भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा राजमार्ग जो उपयोग करते हैं लोग उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? सुख यात्रा। क्या? सुख यात्रा। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक्स। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एच, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यू। आप लोगों को पता करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। मेरे पास 10 सेकंड। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर। आपको बताएं कैसे, क्योंकि डी से जो एफ तक हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। एफ जी एच आई, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 5 हो रहा है। यहाँ पर जब आर रखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 6 हो रहा है। कंटिन्यूस चीज बढ़ती जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। आज बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है किम किम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रूपेन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है महानदी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ताप्ती। आप लोगों के पास 10 सेकंड टाइम है। आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, सेट पेपर नंबर 3 के साथ। थैंक यू।